हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर इन दो कलरों की वूल से, ये मैंने लेमन कलर लिया है और ये लिया है मैंने येलो कलर। इन दो कलरों की वूल से बहुत ही सुंदर एक बेबी बुटीज बनाएंगे। तो इस बुटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर की नीडल ली है, यानी कि 10 नंबर की ये सिलाई ली है। इससे हम बहुत ही सुंदर एक बेबी बूटीज बनाएंगी, जो बिल्कुल बनने के बाद रेडीमेड से भी सुंदर बूटीज आपको दिखाई देगी। जितनी बूटीज देखने में सुंदर है उतनी ही बनाने में आसान है। तो चलिए आज हम इन दो कलरों की कलर कॉम्बिनेशन, देखिए कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। इससे हम सुंदर सी बेबी बूटीज बनाना शुरू करते हैं कि ये बेबी बूटीज हमने किस तरह से बनाई है। तो इस बेबी बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ बिल्कुल सिंगल धागे से यहाँ पर देखिए 43 यानी कि 43 फंदे मैंने टोटल डाले हैं। 43 फंदे डाल के हमने एक फंदा सीधा एक उल्टा, जैसे नॉर्मली उल्टे सीधे का बॉर्डर होता है, ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया। बॉर्डर आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी बना सकते हैं, आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, इतना बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया है, एक सीधा फंदा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। इस तरह से सीधे उल्टे का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर अब है उल्टी साइड की तरफ बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी साइड की तरफ है। यहाँ पर अब हम डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहला फंदा मैंने उतारा, अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे। धागे को ऐसा लपेट के इस तरह से यहाँ पर हम दो का एक करेंगे। इस तरह से हम दो का एक करेंगे, फिर से हम धागे को ऐसे लपेटेंगे। तो ऐसे हम दो का एक हम 10 बार करेंगे। एक बार किया, धागा लपेटा, फिर से हम यहाँ पर दो का एक इस तरह से करेंगे 2 बार, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से हम यहाँ पर दो का एक करेंगे। ये तीसरी बार किया, फिर से हम धागा लपेटेंगे, ये हम चौथी बार करेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से ये 5वीं बार, फिर से धागा लपेट के जाली डालते हुए ये 6ठी बार हम सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, दो का एक सीधा बनाएंगे हम यहाँ पर, फिर से धागा लपेटेंगे 7वीं बार, फिर से धागा लपेट के जाली बनाते हुए 8वीं बार, फिर से धागा लपेटेंगे 9वीं बार, फिर से धागा लपेटेंगे ये 10वीं बार। ये दो का एक हमने यहाँ पर 10 बार किया है। तो ये हमने यहाँ पर 10 बार, फिर से बताऊंगी, दो का एक की यहाँ पर बचे हैं 2 4 2 6 2 चौका 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 दाई 20 21 22 फंदे बचे हैं। तो ये बीच सेंटर वाले फंदे को हम अकेला सीधा बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद ध्यान से देखिए, फिर से हम दो का एक करेंगे। तो धागा लपेट के इस फंदे को लेंगे, यहाँ ऐसे करके हम इस तरह से दो का एक सीधा करेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और फिर से दो का एक, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से इस फंदे को लेंगे, सीधा करेंगे और फिर इसको हमने यहाँ पर दो का एक करना है। फिर से धागा लपेटेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के पहले सीधा करेंगे और फिर फ्रंट लूप से यहाँ पर हम दो का एक करेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे। धागा लपेट के जाली डालेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, फ्रंट लूप से ऐसे दो का एक करेंगे
फिर से धागा लपेटेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, फिर से धागे को लपेटेंगे, जाली डालेंगे, यानी कि पलट के सीधा किया फंदा, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे, फिर से धागे को ऐसे जाली डालेंगे, लपेट के नीडल पे, पलट के फंदा सीधा किया, 2 का 1 किया और लास्ट के फंदे को जैसे यहाँ पर अकेला हमने बनाया था इसी तरह से हम इसे सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 10 बार तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बैक लूप से 2 का 1 किया था और इन 10 बार हमने यहाँ पर फ्रंट लूप से 2 का 1 किया था। अब आ गए हैं अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इसको हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। पहले फंदे को बनाइए या उतारिए, वो आपके ऊपर आपकी मर्जी है। इस फंदे को मैंने ऐसे ही उतारा, धागा अपनी ओर किया, इस फंदे के उल्टा दिखाई दे रहा, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। जो ये जाली वाला फंदा है इसको आप ध्यान दीजिए, इसको हमने सीधा बनाना है। धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा तो उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा। जैसे नीचे से हम ये बॉर्डर बनाते हैं सेम उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। एक उल्टा, सिर्फ हमने ये जाली वाले फंदों में जो जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बनाना है और जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसको उल्टा बुनना है। धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे, जो ये सीधा फंदा आ रहा है इसे हमने यहाँ पर सीधा ही बनाना। अकेला था जो इसके सीधा बनाएंगे, अब जो ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है उल्टा, धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा। तो इस तरह से हमने इस पूरी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करना है। जाली वाले फंदे को तो सीधा बनाएंगे और जो ये उल्टा फंदा है उल्टा बनाएंगे, जाली वाला फंदा है सीधा बनाएंगे, उल्टे फंदे को उल्टा ही बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये अपनी पूरी सिलाई को यहाँ पर सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का फंदा धागा अपनी ओर उल्टा ही बनाएंगे। तो ये हमने पूरी सिलाई को यहाँ पर, ये देखिए डोरी डालने के लिए होल बन गए हैं। अब आ गए हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा है उल्टा बनाएंगे, उल्टा बनाया, फिर जो ये सीधा फंदा है धागा पीछे करेंगे, इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को सीधा नहीं बनाना है, इसे हमने ऐसे ही उतार लेना है। धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को ऐसे ही उतारेंगे।
तो इस तरह से हमने उल्टा फंदा बनाना और सीधा ऐसे ही उतारना है। उल्टा धागा पीछे, सीधे को उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को उल्टा बनाया, धागा पीछे, सीधे को ऐसे ही उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे, सीधे को ऐसे ही उतारा। तो इस तरह से हमने इस पूरी सिलाई को ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये उल्टा, ये बीच वाला जो है इसे हमने यहाँ पर ऐसे उल्टा ही बना लेना है। धागा पीछे, ये सीधे फंदे को ऐसे उतारेंगे, उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, सीधे को ऐसे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को उतारा, उल्टे को बनाया, धागा पीछे, सीधे को उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा बनाया, धागा पीछे, सीधे को ऐसे ही उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे को ऐसे ही बनाया, धागा पीछे, सीधे को उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा बनाया, धागा सीधे को उतारा, उल्टे को उल्टा बनाया, धागा पीछे, सीधे को उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे को बनाया, धागा पीछे, सीधे को उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे को ऐसे ही बनाया, धागा अपनी ओर, सीधे को उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे को बनाया, धागा अपनी ओर, सीधे को उतारा, धागा अपनी ओर, उल्टे को ऐसे उल्टा बनाया। तो ये हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने सुंदर हमारे हॉल बन के आए। तो अब आ गए हैं हम अगली सिलाई और की तरफ। अगली सिलाई को हमने किस तरह से बुनना है ध्यान से देखिए। सिलाई को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें हम सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर हमने येलो कलर लगाना है। ये यहाँ पर हम येलो कलर लगा लेंगे। येलो कलर लगा के हम 17 फंदे यहाँ पर ऐसे इस तरह से सीधे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये यहाँ पर हमने 17 फंदे ध्यान से देखिए सीधे बनाए। अब हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाना, तो इस तरह से हम एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये इस तरह से हमने फंदा बढ़ा लिया है एक उल्टा, यानी कि एक फंदा हमने बढ़ा लिया। यहाँ पर 17 और एक बढ़ा के 18 फंदे हो गए हैं। धागा अब पीछे की तरफ है हमारा, आगे की तरफ करके हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। एक उल्टा, धागा पीछे, फिर 3 फंदे यहाँ बीच में हम डिजाइन डालेंगे। तो 3 सीधे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पर हमने बीच में डिजाइन डालना है, इसलिए हमने 17 फंदे पहले सीधे बनाए, फिर एक फंदा हमने बढ़ाया, फिर एक फंदा उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा। इस तरह से हमने यहाँ तक बनाया। तो अब हमारे पास इधर भी ध्यान से देखिए 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे इधर हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सीधे बनाए थे। लेकिन ये 17 फंदों से पहले हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे इस तरह से डाल के और बढ़ाएंगे और धागा पीछे करके ये फंदा हमने एक बढ़ा लिया है यहाँ पर फिर से। और अब इन 17 फंदों को हम यहाँ पर सीधा सीधा ही बनाएंगे। बचे 17 फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बना के इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही सुंदर जराब बन के आएगी बेबी बूटीज। कंफर्टेबल बेबी बूटीज है और बनाना भी बिल्कुल ही आसान है। जितने देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में ये बिल्कुल ही आसान बूटीज है।
तो ये हमने 17 फंदों को फिर से सीधा सीधा यहाँ पर बुन लिया। अब आ गई है अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हमने किस तरह से बुनना है ध्यान से। अगली सिलाई उल्टी साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे, यानी कि जो 17 फंदे हमने सीधी साइड से सीधे बनाए थे, अब ये फंदे हमारे उल्टे ही बनाए जाएंगे। तो ये देखिए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 13 14 15 16 17 फंदे जो सीधी साइड से सीधे बनाए थे यहाँ पर उल्टे बनाए, और जो एक फंदा हमने बढ़ाया था उसको भी उल्टा ही बनाएंगे। ये फंदा हमने उल्टा बनाया था तो उल्टा बनाएंगे, और एक इधर से जो ये हमने उल्टा बनाया था इसको यहाँ पर हम ध्यान से देखिए, तो इसको हमने यहाँ पर धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर इस साइड से हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, तो इधर ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें उल्टा ही बनाएंगे। 3 उल्टे, धागा पीछे, एक ही बीच में सीधा तो सीधा, धागा अपनी ओर, 3 फंदे उल्टे, 3 धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा तो सीधा, धागा अपनी ओर, एक ये बढ़ाया हुआ फंदा, और 17 ये 18 फंदे फिर से हमने यहाँ पर ये उल्टे उल्टे ही बना लेने। लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। तो ये हमने उल्टी साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा हो उसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इसको हमने किस तरह से बनाना है इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें हम डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले फंदे को तो उतारिए इसी तरह से, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे ये हमने जो बनाए थे ये वाले हैं। और एक हमारा ध्यान से देखिए, ये हमारे एक ये उतारा था 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 16 17 18, टोटल ये 18 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए हैं। अब यहाँ पर हमने एक फंदा फिर से बढ़ाना है। इस तरह से हमने एक फंदा फिर से बढ़ाया, धागा अपनी ओर करके ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 3 फंदे सीधे हैं 1 2 3, ये तीसरे वाले को हम यहाँ पर इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, उतार के और एक सीधा, यहाँ पर एक फंदा कम हुआ तो जाली डाल देंगे इस तरह से। धागा हमारे वही 3 के 3 फंदे हो गए हैं। फिर से इस फंदे को सीधा, तो ये एक जाली डाला हमने, फिर से हमारे जाली डालने से ये उतारा हुआ इस तरह से फंदा कम हुआ तो जाली डालने से वही फंदा कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरे 3 के 3 फंदे हुए। एक ये बीच में उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये 3 फंदे सीधों पर हम निशान डिजाइन डालेंगे 1 2 3, तीसरे फंदे को इन 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब ये 2 फंदे रह गए तो यहाँ पर हमने 3 करने, एक सीधा बना के ऐसे जाली डालते हुए फिर से हम एक फंदा सीधा, 3 के 3 फंदे फिर से हमारे बन गए हैं। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद ये 17 फंदे पहले हमारे ये इस साइड है। अब एक ये पहले वाला बढ़ाया हुआ 18 फंदे टोटल मेरे यहाँ पर है, तो एक फंदा फिर से मैं यहाँ पर इस तरह से डाल के और बढ़ा लूंगी, बढ़ा के धागा पीछे। अब ये 18 फंदे हैं हमारे, इनको हमने सभी फंदों को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है।
अब आ गए हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई उल्टी सिलाई को जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। बीच में 3 सीधे हैं, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, इस तरह से बाकी फंदों को उल्टा उल्टा। ये हमारे यहाँ पर अब 19 फंदे उल्टे उल्टे हैं, तो मैं ये 19 फंदे उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। 18 और ये 19, ये 19 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे उल्टे बनाए हैं। धागा पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा हो तो सीधा धागा अपनी ओर, ये सीधी साइड से 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे तो ये उल्टी साइड से उल्टे बनाए जाएंगे। ये जाली वाला भी और ये भी। धागा पीछे, ये फंदा सीधा तो सीधा बनाया जाएगा। धागा अपनी ओर 3 फंदे, अब ये सीधी साइड से सीधे थे तो उल्टी साइड से ये हमारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इसे उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे, ये सीधा फंदा दिख रहा तो सीधा धागा अपनी ओर। अब ये लास्ट के 19 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं ये उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये हमने अपनी उल्टी साइड से पूरी सिलाई को जो जैसा फंदा दिख रहा था उसी तरह से बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। अब आ गए हैं सीधी सिलाई की तरफ। सीधी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अब जो ये हमारे सीधे फंदे हैं 19 फंदे, इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं 19 फंदे बुन लेती हूँ और ये 19 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। और अब एक फंदा हम यहाँ पर फिर से ऐसे बढ़ा लेंगे और अब ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, 3 बीच में सीधे हैं तो सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर, अब ये उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, बीच में डिजाइन के 3 फंदे सीधे हैं तो सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर, अब ये उल्टा फंदा है तो उल्टा। अब हमने यहाँ पर फिर से एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना, फंदा बढ़ा के धागा पीछे करेंगे और अब जो ये 19 फंदे इधर हैं इन्हें हम सीधा सीधा ही बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ। तो ये हमने सीधी साइड से अपनी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाएंगे अगली सिलाई की तरफ और उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई में फिर से जो जैसा फंदा दिख रहा उसी तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट कर ले। उल्टी साइड से जो जैसा फंदा जिस तरह से था उसी तरह से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है सीधी सिलाई की तरफ। सीधी सिलाई में फिर से ध्यान से देखिए हमें किस तरह से बनाना। ये जो सीधे फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर सीधा ही बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे ये हमने अब की बार सीधे बनाए। सीधे बनाने के बाद एक फंदा हम यहाँ पर इस तरह से बढ़ाएंगे। ये फंदा यहाँ पर हमने बढ़ा लिया। धागा अपनी ओर, ये उल्टा फंदा है तो उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, फिर से हम यहाँ पर डिजाइन डालेंगे। तो ये 3 फंदे सीधे थे तो ये जो तीसरे वाला फंदा है इन 2 के ऊपर से ऐसे उतारते हैं। उतार के 2 फंदे हमारे रह गए 3 की जगह। अब ये 3 के 3 करने हैं तो एक फंदा सीधा बना के यहाँ पर ऐसे जाली डालते हुए इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे 3 के 3 फंदे बन गए। धागा अपनी ओर, फिर से हम उल्टा फंदा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधों पर फिर से हम डिजाइन डालेंगे। तीसरे वाले फंदे को इनके ऊपर से गिरा के एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, फिर से सीधा फंदा, इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनता हुआ आएगा। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है तो इस तरह से हम फंदे को एक को डाल के और ऐसे बढ़ा लेंगे। धागा पीछे, अब ये बचे सभी फंदों को हम सीधा सीधा ही बुन लेंगे। तो मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये हमने सभी फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया।
तो अब आ जाएंगे अगली सिलाई और यहाँ पर हम उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई जो जैसा फंदा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ। उल्टी साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा था उसी तरह से मैंने बना के इसको कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं सीधी साइड की तरफ। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये दो डिजाइन इस तरह से बनाए हैं बीच में, इसी तरह से मैं कुछ और डिजाइन 4-4 सिलाइयों का ये डिजाइन है, 4-4 सिलाइयों को मैं और रिपीट कर लेती हूँ। यानी कि टोटल मैं कितने डिजाइन बनाऊंगी ये कुछ मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे किस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक ये 1 2 3 4 डिजाइन बना के कंप्लीट किए। 4 डिजाइन बनाने के बाद यहाँ से अब हम 2 सिलाई, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। 4 डिजाइन बनाने के बाद ये देखिए हम ये सीधी तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे और एक हम उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। तो मैं इस तरह से 2 सिलाई बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली। अब हमें क्या करना है, अब हमने फंदों को घटाना है। तो किस तरह से हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब शॉल बनेगा। शॉल किस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ तक के फंदे हम इस सिलाई में ऐसे ही उतार लेंगे, बगैर बुने ऐसे ही हम इन फंदों को उतार लेंगे। पर मैंने सिलाई पे देखिए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 25 26 फंदे मैंने ऐसे ही उतार लिए। 26 फंदे उतारने के बाद 9 में मेरा ये बीच वाला डिजाइन है, एक इधर से लेंगे एक इधर से, टोटल बीच वाले 11 फंदे हम ध्यान से देखिए ये कलर लगा के अब हम इसे बीच के शॉल को दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ये 11वां फंदा है इसको भी हमने यहाँ पर 2 का एक इस तरह से करना है। इस तरह से 2 का एक किया। अब यहीं से हम वापस टर्न कर लेंगे उल्टी साइड की तरफ। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे धागा पीछे करके। अब जो ये फंदे हैं हमारे पास, बाकी एक तो ये है, 11 फंदे ही, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो ये 11वां फंदा है इसको हमने एक ये वाला और एक साथ में ये वाला, यहाँ पर हमने इस तरह से 2 का एक करना है। इस तरह से एक इधर से घटाते आएंगे एक सिलाई में, अगली सिलाई में इधर से। जैसे अब हमने इस सिलाई में घटाया है, यहीं से वापस हम टर्न करेंगे और फिर से धागा पीछे करके और ये फंदे हैं इनको हम ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट में फिर से 2 का एक करेंगे, 11वें फंदे के साथ में 2 का एक हम इसी तरह से करेंगे। ये 10वां फंदा, जो ये 11वां फंदा हमारा है, इस 11वें को भी एक येलो कलर वाले को इस तरह से फिर से हम यहाँ पर 2 का एक करेंगे इस तरह से। फिर से हम यहीं से वापस उल्टी साइड की तरफ टर्न करेंगे, इस फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे। फिर से हम एक ये उतारा, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो ये 11वां फंदा है इस 11वें को साथ में एक येलो कलर का, इन यहाँ पर 2 का एक बैक लूप से इस तरह से बना ले। अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बनाना है। सीधा सीधा बनाने से हमारी ये इस तरह से उल्टी उल्टी धारियाँ बनती हुई आएगी।
धागा पीछे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11वां फंदा जो ये लेंगे और साथ में एक येलो कलर वाला, इन दो का इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर से हम आएंगे यहीं से उल्टी साइड की तरफ टर्न करके धागा पीछे, फिर से हम इसी तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये हम शॉल बना रहे हैं, शॉल हम इस 3rd कलर से बनाएंगे। अब जो ये 11वां फंदा है, फिर से एक ये 11वां और एक ये, इन 2 का 1 कर लेंगे। फिर से यहीं से हम वापस टर्न सीधी साइड की तरफ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये शॉल बनता हुआ जाएगा। तो एक बार अब की बार इधर से करना है, अगली सिलाई में इधर से। तो एक एक फंदा हम येलो कलर का लेके, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से हम इन 2 फंदों का 1 करते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दिखाते हैं आगे हमने किस तरह से बनाना। देखिए मैंने यहाँ तक इसको एक इधर से फंदों को घटाते हुए यहाँ तक 5 मेरे फंदे येलो कलर के इधर बचे, 5 फंदे इधर बचे। यहाँ तक मैंने इसको इस तरह से बना के शॉल को कंप्लीट किया। अब हमने 5 फंदे इधर रहने हैं, 5 इधर। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए इस सिलाई में। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक ये 9 फंदे मैंने यहाँ पर बनाए हैं बीच में। और अब हमें क्या करना है, ये 2 फंदे यहाँ पर हमने एडी की कटिंग करनी है। तो 2 का 1 करेंगे यहाँ पर। 2 का 1 करने के बाद अब जो ये फंदा है, धागा अपनी ओर करके एक ये और एक ये, 2 का 1 इधर करेंगे। अब फिर से धागा इस तरह से करने के बाद यहीं से हम उल्टी साइड की तरफ टर्न करेंगे। अब फिर से हमने ऐसे ही करना है इस सिलाई में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे 3, 3, 6, 7, 8 फंदे बनने के बाद 3 फंदे फिर से ये बचे हैं। तो यहाँ पर 2 का 1 इकट्ठा, फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब एक फंदा ये, एक ये, इन 2 को भी एक ये वाला एक साथ में येलो कलर का लेंगे, 2 का 1 इस तरह से करेंगे। अब आएंगे हम सीधी साइड की तरफ, यहीं से टर्न करेंगे। तो इस फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे और लास्ट के 3 फंदे रहने तक फिर से हम ऐसे ही उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। ये लास्ट के 3 फंदे बचे हैं। तो 2 का 1 तो हम ये इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। जो सीधी साइड से, एक बात ध्यान रखिए, सीधी साइड से हमने एंड में 2 का 1 करना है। तो धागा अपनी ओर करके यहाँ पर 2 का 1 उल्टा करना है इस तरह से, ताकि यहाँ नीचे शॉल से फिनिशिंग आए। इस तरह से धागा अपनी ओर करके इस फंदे को 2 का 1 उल्टा बनाना। अब यहीं से वापिस हम टर्न करेंगे इस तरह से, इस फंदे को ऐसे ही बनाएंगे। फिर से लास्ट में 3 फंदे रहने तक हम ऐसे ही इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे 3 फंदे बचे हैं, इनको यहाँ पर हम फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और अब एक फंदा ये है, एक ये है। जब हम उल्टी साइड से हम 2 का 1 करेंगे लास्ट में, तो हमने यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिए ताकि यहाँ नीचे से सोल में फिनिशिंग आए। तो इसे हम दोनों को 2 का 1 सीधा बनाएंगे। उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे 2 का 1 करेंगे, सीधी साइड से उल्टा एंड में करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 किया, फिर से हम वापिस यहाँ से सीधी साइड की तरफ टर्न करेंगे।
तो इस फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, फिर से लास्ट के 3 फंदे रहने तक हम ऐसे ही बनाएंगे। ये लास्ट में 3 फंदे बचे हैं तो इनका तो हम 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा ये एक ही, अब है सीधी साइड की ओर है तो धागा अपनी ओर करके यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। फिर से हम यहीं से वापस उल्टे साइड की तरफ जाएंगे। अब फिर से हम लास्ट के 3 फंदे रहने तक ही हम इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे। लास्ट के 3 बचे हैं तो इनको हमने यहाँ पर 2 का 1 सीधा बनाना है और लास्ट के ये फंदा है इसको और अगले एक येलो वाले को, इनको भी हमने 2 का 1 बनाना। यहीं से वापस हम आएंगे सीधी साइड की तरफ। इस फंदे को तो ऐसे ही उतार लेंगे और अब लास्ट के 3 फंदे रहने तक ये वाले जब तक हम इन्हें उल्टा बनाएंगे। तो ये 3 फंदे बचे हैं तो इन्हें हम 2 का 1 सीधा बनाएंगे और लास्ट के बचे हैं ये एक फंदा तो धागा अपनी ओर करके सीधी साइड की तरफ है तो 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर से हम यहीं से वापस उल्टी साइड की तरफ टर्न करेंगे। फिर से ये हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 फंदे बनाने के बाद ये 3 फंदे बचे हैं तो फिर से 2 का 1। अब ये बचा है इसके साथ एक येलो वाला बनाएंगे इस तरह से। वापिस हम यहीं से सीधी साइड की तरफ टर्न करेंगे तो एक फंदा ऐसे उतार के हम अब ये 2 फंदों का 2 का 1 करेंगे। अब ये फंदा है एक और एक येलो वाला, इसको लास्ट में हम 2 का 1 उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे इस तरह से। अब फिर से हम एक को ऐसे उतारेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इनको हम दोनों को यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 का। अब हमने क्या करना है, इस फंदे को ऐसे और इसको अकेले को बनाएंगे 2 का 1। यहाँ एंड में हम पहले अकेले को बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से आएंगे सीधी साइड की तरफ। फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और अब इन 2 फंदों का इकट्ठा फिर से हम 1 कर लेंगे इस तरह से और लास्ट के फंदे को फिर से सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर से आएंगे हम उल्टी साइड की तरफ तो उल्टी साइड से इसको ऐसे करेंगे। अब इन 2 फंदों का इकट्ठा हम 1 बनाएंगे और इसको अकेले को ऐसे बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब इनको हमने इस फंदे को ऐसे उतार के इनको 2 का 1 लास्ट में कर लेना है और इसके अंदर से हम इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार के और यहाँ पर हम धागे को कट करके एंड कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर हमारी एडी की शेप इस तरह से आई। तो धागे को यहाँ से कट करके यहाँ पर हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो धागे को कट करके अब हमने क्या करना है, अब हमने इस धागे को इसके अंदर से इस तरह से निकाल देना है और इसको यहाँ पर अब टाइट खींच लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये पंजे की शेप है और ये यहाँ पर सफाई से बिल्कुल एडी की शेप बनती हुई आई। अब हमने क्या करना है, अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बूटीज बनती हुई आई है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इसकी सिलाई करनी है। इस धागे को इतना सा रखेंगे हम, येलो कलर को येलो कलर से सिलेंगे यहाँ तक और ये बेस वाले कलर को बेस वाले कलर से हम यहाँ पर सिल लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लंबा धागा कट करके इसको सिल लेती हूँ दोनों। यहाँ से यहाँ तक अब इसकी सिलाई कर ली है। सिर्फ हमारी यहाँ से यहाँ तक ही इस बुटीज में सिलाई होगी, बाकी में कोई भी सिलाई नहीं होगी। अब हम सीधा करके देखते हैं कि बुटीज का फाइनल लुक किस तरह से आएगा।
तो ये देखिए इस तरह से हमारी बनी है। अब यहाँ से हमने बूटीज में किनारी निकालनी है। किनारी किस तरह से निकालेंगे हम ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम ये वाला धागा लगाएंगे, जो हमने ये उल्टी उल्टी सिलाई दिखाई दे रही है, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से ये धागा लगाएंगे, इस तरह से। और अब हमने, ताकि इस बूटीज में रेडीमेड लुक आए, इसलिए हम इसको इस तरह से, इस तरह से, फिर अगले फंदे में फिर से हम इसी तरह से ये डालेंगे और इस तरह से ये करेंगे। तो यहाँ पर एक चेन टाइप वाली, फली टाइप वाला यहाँ से डिजाइन बनता हुआ आएगा। हर फंदे में हम अब ये अगले वाला फंदा है इसमें डालेंगे, जो उल्टी उल्टी की सिलाई है, इस तरह से। अब फिर से हम इसमें डाल के फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से अगले फंदे में डालेंगे, फिर से इसमें से 2 का 1 करेंगे, फिर से इस अगले फंदे में डालेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम चारों तरफ से इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से करने से इसकी लुक बहुत ही सुंदर बनती हुई आएगी। तो मैं ये इसी तरह से चारों तरफ से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फाइनल लुक किस तरह से आएगा। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसकी किनारी बना के इस तरह से हमारी शॉल की शेप आई है। और यहाँ पर मैंने अब डोरी डाल दी। डोरी डालने के बाद बूटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी बूटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।